नमस्कार दोस्तों स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आप लोग कैसे भर पाएंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो फॉर्म है, ये भरने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आप किए हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। फॉर्म भरने के लिए बिहार पुलिस नेट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे bpssc.bihar.nic.in पे क्लिक करने के बाद इसको जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस इस तरह का खुलेगा। ये जो फॉर्म है ये आपको 3 स्टेप में भरना है। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना है, स्टेप 2 में फिल एप्लीकेशन फॉर्म और स्टेप 3 में व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। अगर आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके नोटिफिकेशन पढ़ना चाहें तो यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए, इस नोटिफिकेशन का तो मैं एक पर्सनल वीडियो बना दिया हूँ, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट में यहाँ पे स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ना एक नया इंटरफेस कुछ इस प्रकार का खुल के आएगा। तो यहाँ से हम अपना क्या है ना कि लैंग्वेज पहले हिंदी कर लेते हैं, ताकि अगर कोई भी चीज लिखा हो तो हम आसानी से पढ़ सकें। इस इंस्ट्रक्शन को आप फॉर्म भरने से पहले जो है ना एक बार मतलब आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका जो मिनिमम एज है ना वो 20 साल है और मैक्सिमम एज यहाँ पे बताया हुआ है कि देखिए आप क्या कौन कौन से सामान्य में 37 साल और भी मतलब पूरा एज बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सभी कोटि के गैर अधिवास नॉन डोमिसाइल उम्मीदवार, यानी कि जो लोग बिहार के निवासी नहीं है उनको पुरुष को 700 रुपया पे करना है, महिला को भी 700 रुपया पे करना है। अनारक्षित बिहार का अधिवास जो है ना, जो बिहार के हैं लेकिन यूआर से आते हैं, उनको 700 रुपया पे करना है। ईडब्ल्यूएस वाले को 700 रुपया पे करना है। ईबीसी बीसी वाले को 700 और महिला को 400 रुपया पे करना है। जो बिहार के हैं और महिला हैं उनको 400 रुपया पे करना है। एससी एसटी को, मेल को और फीमेल को दोनों को 400, बिहार राज्य के ट्रांसजेंडर को 400 रुपया पे करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे और इस डिक्लेरेशन को क्या है ना यहाँ पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो हमारे सामने कुछ नया इंटरफेस इस तरह का खुलेगा, जहां पे हमारा कुछ बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको जो है ना इंटर अप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे मिडिल नेम डालना है, यहाँ पे सरनेम में लास्ट नेम डालना है। ये अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप यहाँ फर्स्ट नेम और डायरेक्ट लास्ट नेम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कि सिलेक्ट एप्लीकेशन नेशनलिटी, तो आपको यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है इंडियन। उसके बाद इंटर अप्लीकेंट मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, वो वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो अप्लीकेंट मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप इसको यस करेंगे, अगर आप नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। जैसे ही अगर आप नो करेंगे तो यहाँ पे आपका कैटेगरी ऑटोमेटिक जनरल आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको यस करेंगे तो आपको कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो इसमें आप चूज कर लीजिएगा कि आप बिहार में जनरल से है, ईडब्ल्यूएस से है, ईबीसी से है, बीसी से है, एससी से है, एसटी से है। तो हम यहाँ पे क्या है ना कि जो अभी अपना मेरा कैटेगरी है वो हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जनरल छोड़ के कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसका सर्टिफिकेट जो है ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोलेगा सिलेक्ट अप्लीकेंट जेंडर, तो आप फॉर्म भर रहे हैं, मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, यहाँ पे अपने मुताबिक आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो 1 अगस्त 2023 से काउंट किया जाएगा कि आपका मिनिमम एज 20 साल से कम और मैक्सिमम एज कैटेगरी वाइज जितना दिया हुआ है, जैसे कि ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का छूट दिया जाता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि आर यू एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, क्या आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो आप इसको यस कीजिए और यहाँ पे बताइए कि आप कब सर्विस ज्वाइन किए थे। अगर नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पे इसको नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे बोलेगा कि आर यू एक सर्विसमैन, तो अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आप इसको यस करेंगे। तो यहाँ पे आपसे जो है ना आपका डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि आपको पीपीओ नंबर देना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर आप एक सर्विसमैन भी नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। इसको नो करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है ना वो डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगा, जैसे कि आपका नाम, आपका नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप बिहार राज्य के निवासी हैं कि नहीं, आपका कैटेगरी, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ,
ये सब चीज आपको दिखा देगा। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन एक मिलेगा, इसको टिक करना है। डिक्लेरेशन टिक करने के बाद जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक ओके और कैंसल का वेरिफिकेशन पूछेगा, तो आपको ओके कर देना है। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो फिर से ओके का ऑप्शन आएगा, फिर आपको ओके कर देना है। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे ना तो आपके सामने डायरेक्ट ये एसबीआई पेमेंट गेटवे पे आपको पहुंचा देगा। इसमें सबसे आसान जो है ना वो है यूपीआई। तो अगर हम यूपीआई के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा देखिए यूपीआई के ऊपर क्लिक करने के बाद दो इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे अगर आप यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आएगा। अब जैसे ही आप इसको पे नाउ पे क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने जैसे कि आप दुकान में जाते हैं या कहीं जाते हैं, देखिए ये इस तरह का क्यूआर कोड आ जाता है। इस तरह का क्यूआर कोड आप मेनली जब भी दुकान में कोई सामान परचेस करते हैं या कोई स्टोर में, तो वहां पे क्यूआर कोड रखा होता है। उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करके और जो अमाउंट उधर से बोला जाता है ना वो अमाउंट पे करना होता है। तो इस तरह से आपके स्क्रीन पे भी अगर क्यूआर कोड खुलेगा ना तो आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपको अमाउंट 700 पे करना है। तो आप स्कैन करके और क्या है ना कि अपने मोबाइल में जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करके जैसे ही आप पेमेंट मारेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट हुआ तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंफर्म, योर रजिस्ट्रेशन आईडी और यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड। आप इसको एक बार जब देखेंगे तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए इधर बोल रहा है कि कैंसल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस पे तो आपको गलती से भी क्लिक नहीं करना है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, ईमेल आईडी ये सब आपका दिखा देगा। आप ये देखने के बाद आपका पेमेंट जो है ना वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और देखने के बाद राइट साइड में यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का एक सेक्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा आर यू रेडी विथ एजुकेशन डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, तो आपको इसको ओके कर देना है। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे ना तो आपके सामने क्या है ना कि यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद इसको भी आपको ओके करना है। अब ओके करने के बाद जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आपसे बोलेगा कि आपको एजुकेशन डिटेल्स चाहिए, एड्रेस चाहिए, ये सब डिटेल्स आप एक बार अच्छे से अपने पास रख लीजिए और रखने के बाद डिक्लेरेशन को टिक कीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है ना आपके सामने सबसे पहले पोस्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे पोस्ट में एक ही पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट करने के बाद आप इसको एक बार नीचे स्क्रॉल करके चलेंगे तो यहाँ पे देखिए इंटर फादर्स नेम, तो यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम डालना है जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम डालना है, वो भी आपको जो है ना मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, तो यहाँ पे वो अपने मुताबिक सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, मतलब आपका आइडेंटिटी कौन सा आप देना चाहते हैं, आधार कार्ड देना चाहते हैं, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब ऑप्शन है। तो आपके पास जो भी आसानी से उपलब्ध हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसका सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी आइडेंटिटी प्रूफ में चूज करेंगे ना उसका नंबर यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड में नंबर में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है, जैसे कि आपके शरीर में कहीं कटे फटे तिल या जले का निशान है तो उसको यहाँ पे बताइए। ये बताने के बाद आपको क्या है ना कि यहाँ पे आपसे पूछेगा आर यू वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो आप यहाँ पे इसको यस कीजिए। और यस करने के बाद यहाँ पे आप जो डिटेल्स पूछ रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी के साथ आपका संबंध बताइए, आपका क्या है, पोती है, पोता है, नतनी है, नाती है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बताइए, इशू डेट बताइए। अगर नहीं है मतलब फ्रीडम फाइटर से आप बिलोंग नहीं करते हैं तो आप इसको नो कर दीजिए। इसको नो जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने एक और इंटरफेस आएगा इस तरह का, जहां पे आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट का डिटेल्स बताना है, जैसे कि मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है ना वो मतलब आप कहां से पढ़ाई किए हैं, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो आप यहाँ पे अपने 10वीं क्लास का बोर्ड का नाम जैसे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से किए हैं तो ये यहाँ पे बता दीजिए। फिर यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर बता दीजिए। वो बताने के बाद आपका जो मार्कशीट है ना वो कब इशू हुआ है, किस डेट को, किस मंथ को, किस ईयर को, यहाँ पे बताइए। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन के बारे में पूछ रहा है, जैसे कि 10th और ग्रेजुएशन स्टार मार्क है तो ये मैंडेटरी है, उसके बाद कोई मैंडेटरी नहीं है तो आप 10th और ग्रेजुएशन आपको डालना ही है क्योंकि ग्रेजुएशन पास पे सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आता है।
तो यहाँ पे ग्रेजुएशन में आप बताइए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से किए हैं, यूनिवर्सिटी का नाम बताने के बाद यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट का नंबर बताइए। फिर जिस डेट को आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट इशू हुआ था ना, वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना एड्रेस डिटेल्स बताना है, जैसे कि आपको यहाँ पे जो है ना हाउस, फ्लैट, प्लॉट नंबर, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट, मोहल्ला का नाम, विलेज, टाउन का नाम, उसके बाद नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का नाम बताना है, स्टेट का नाम बताना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम। यहाँ पे देखिए स्टेट आप यहाँ से देखिए, अब जैसे ही स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो उस स्टेट में आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ना, वो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पिन कोड बताना है। पिन कोड बताने के बाद ना यहाँ पे आपको देखिए क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम यस पे क्लिक कीजिए। अगर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो यहाँ पे इसको नो करिए। और फिर से आप अपना जो है ना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है पत्राचार का पता, जहाँ पे आप अभी प्रेजेंट में निवास करते हैं वो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया, और जहाँ पे आपका घर है परमानेंट वो एड्रेस हो गया। तो यहाँ पे आप उस तरह से फिल की लीजिए। अगर अलग अलग है तो अलग अलग, और एक ही है तो यहाँ पे यस कर दीजिए। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कि देखिए अगर आपको कभी भी एसएससी यूपीएससी एग्जाम से जो है ना अपियरिंग एनी एग्जाम क्रिमिनल प्रोसीड, अगर कोई भी क्रिमिनल केस है तो आप इसको यस कीजिए, नहीं तो आप इसको नो कर दीजिए। फिर भी यहाँ पे देखिए क्रिमिनल केस अगर रजिस्टर्ड अगेंस्ट आपके ऊपर है तो इसको यस कीजिए, नहीं तो इसको भी आप नो कर लीजिए। क्योंकि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब और भी डिफेंस सेक्टर के लिए आवेदन दे रहे हैं ना, तो आप मेनली ये सब चीज आपको नो ही करना पड़ेगा। क्योंकि ये सब अगर केस मुकदमा आपके ऊपर है तो आप ये सब जॉब नहीं कर पाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है या लॉ में यानी कि कोर्ट वोर्ट में पुलिस में सबमिटेड है तो आप इसको यस कीजिए, नहीं तो आप इसको भी नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके ऊपर कोई भी कभी अरेस्ट हुए हैं क्रिमिनल केस में तो आप इसको यस कीजिए, नहीं तो आप इसको भी नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप कभी भी कोई भी क्रिमिनल केस के चक्कर में पड़े उड़े हुए हैं तो आप इसको यस कीजिए, नहीं तो आप इसको भी नो कर दीजिए। तो मैं आपको सिंपली बोलूंगा कि अगर ये सब है तो आप कीजिए, लेकिन अगर आप यस करते हैं ना तो जब आपका नौकरी लग जाता है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में आपको दिक्कत होता है, तो आप ये सब को नो कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए ए से लेकर ई तक यानी कि 5 कॉलम है, 5 कॉलम को आपको नो कर देना है। 5 कॉलम नो करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब यहाँ पे आपको जो है ना एक फोटो अपलोड करना है। फोटो जो होगा वो आपको पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे बताया हुआ है कि देखिए इस तरह का फोटो और इस तरह का फोटो अपलोड करना है। इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का फोटो अपलोड नहीं करना है। और एक सिग्नेचर अपलोड करना है इंग्लिश में और एक हिंदी में। अब देखिए ये क्या है ना कि जैसे हम आपको बताएं यहाँ पे द पासपोर्ट साइज फोटो का यहाँ पे है ना वो जेपीजी फाइल में होना चाहिए, और फाइल साइज जो है ना वो 100 KB से कम का होना चाहिए। और यहाँ पे सिग्नेचर का जो साइज होगा ना वो 50 KB से कम का होना चाहिए। और मतलब ब्लू कलम या ब्लैक कलम, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ब्लैक कलम से सादे कागज पे सिग्नेचर करके और उस सिग्नेचर को क्रॉप करके और आप बना लीजिएगा। आने में दिक्कत आ रहा है तो आप जाके देखेंगे मेरे यूट्यूब पे इसका पर्सनल वीडियो उपलब्ध है, आप वहां से देख के वो प्रोसेस फॉलो करके बना लेंगे। और यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे सपोज कीजिए कि मुझे ये फोटो अपलोड करना है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, मेरा फोटो अपलोड हो गया। फिर उसी तरह से सिग्नेचर को भी 50 KB से कम में बनाना है, तो यहाँ पे उस सिग्नेचर के ऊपर जाके डबल क्लिक कीजिएगा तो आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपलोड हिंदी सिग्नेचर के ऊपर भी आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जाने के बाद डबल क्लिक कीजिएगा तो आपका ये सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये मेरा फोटो भी अपलोड हो गया और इंग्लिश सिग्नेचर भी अपलोड हो गया, हिंदी सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। ये अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपने अब तक जो भी डिटेल्स फिल किया है, नाम, पापा जी का नाम, माँ का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका जेंडर, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो सारा डिटेल्स, आपका एड्रेस खुल के आएगा। और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा, इस डिक्लेरेशन को आपको टिक करना है अगर सारा डिटेल्स सही है तो। अगर डिटेल्स में कुछ मिसमैच है तो आप यहाँ पे एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके एडिट कर लेंगे, क्योंकि फॉर्म सबमिट होने के बाद ये नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे सब कुछ सही है तो डिक्लेरेशन को टिक कीजिए। जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इसको इस बॉक्स में फिल कीजिए और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा हैव यू वेरीफाई द डिटेल्स, तो आप इसको ओके कर दीजिए। ओके जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना, यहाँ पे देखिए द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, यानी कि सबमिटेड हो चुका है। यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। और प्रिंट करने के बाद आप इसको सक्सेसफुली सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद आप इसको अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा
कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो फॉर्म आया है 2023 में, इसको आप लोग घर बैठे कैसे फिल करेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।